हेलो फ्रेंड्स, आज की बुक में मैं नेल्सन मंडेला के जीवन के बारे में आपको बताऊंगा। इस बुक को लिखा है सुशील कपूर जी ने। प्रभात प्रकाशन के अंडर ये बुक आती है। नेल्सन मंडेला जो कि 27 साल जेल में रहे। 27 साल जेल में रहने के बाद ये साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने 1994 से लेके 1999 तक। ये पहले विदेशी थे जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया था। 1993 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने 18 जुलाई को, जो इनका जन्मदिन है, उस दिन को जो है इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे मनाने की घोषणा की थी और 2010 में पहली बार ये दिन मनाया गया था। नेल्सन मंडेला के जीवन से दोस्तों हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है। जब मैं इनके जीवन के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि जो मेरे जीवन की समस्याएं हैं, इनकी प्रॉब्लम्स के आगे वह कुछ भी नहीं है। तो आपके लाइफ में भी अगर कोई प्रॉब्लम है, आप इनके जीवन के बारे में जानिए, कैसे इन्होंने उनका सामना किया। इतना फियरलेस पर्सन मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। हम कई बार सुनते हैं या कहते हैं कि इंसान का मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मुझे इनसे बड़ी एग्जाम्पल कोई दुनिया में नज़र नहीं आई। इनकी जो मेंटल टफनेस है, इससे बड़ी एग्जाम्पल क्या हो सकती है कि 27 साल जेल में बिताना, उसके बाद राष्ट्रपति बनना, बहुत सारी यातनाओं को इन्होंने झेला। और तो वो सारी बातों का मैं जो है आज इस वीडियो में ज़िक्र करूँगा। नेल्सन मंडेला नाम है संघर्ष का, कठोर से कठोर यातनाएं भी जिनके आत्मबल को कुचलने में नाकाम रही, जिसने साबित कर दिया कि यातनाओं का अंबार लगाने वाली बड़ी से बड़ी ताकत को भी जन आकांक्षाओं की संगठित शक्ति के सामने झुकना पड़ता है। नेल्सन मंडेला की अगर मैं बात करूं तो ये अपने बहुत जोशीले भाषण और लेखन के लिए जाने जाते थे, जो लोगों के दिलों पर राज करते थे। नेल्सन मंडेला की अगर मैं बात करूं तो ये सारी ज़िंदगी जो है आने वाली पीढ़ियों के लिए, साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए एक प्रेरणा बने रहेंगे। नेल्सन मंडेला जी के बचपन के बारे में बात करते हैं। नेल्सन का जो नाम था वो था रोहिल लाहला रखा गया था। मोटे तौर पर इसका अर्थ होता है मुसीबत खड़ी करने वाला या आग लगाओ। ये नाम रखते समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि मंडेला इसे किसी हद तक सार्थक करेंगे। नेल्सन जो नाम है, ये नाम इनको दिया गया था जब इनकी स्कूलिंग स्टार्ट हुई थी, तो वहाँ पर एक अंग्रेज़ टीचर ने इनको जो नाम है वो नेल्सन दिया। बाद में आगे चलकर ये नेल्सन मंडेला बना। इनके अगर जन्म की बात करें तो 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के ट्रांस्की क्षेत्र के मैजो गांव में हुआ था। ये मवाशे नदी के किनारों बसा छोटा सा गांव था। पहाड़ियों से घिरे खूबसूरत वादियों व हजारों झरनों वाले इस इलाके में प्रकृति ने अपनी सुंदरता दिल खोलकर बिखेरी थी। इसी गांव में इस सीधे साधे बालक ने अपने बचपन को बहुत खूब जिया। मंडेला जो घराना था, इसका संबंध राजघराने से था। ये खोसा जाति के थे। इनका कबीला थेम्बो कहलाता था और वंश मदीबा था। जो नेल्सन मंडेला के फादर थे उनका नाम था फाका निस्वा। वो एक कबीले के मुखिया थे। उन दिनों मुखिया जो होते थे उनकी अनेक पत्नियां होती थी, तो उनके फादर की 4 पत्नियां थी। नेल्सन की माता नासेकेनी फैनी उसकी तीसरी पत्नी थी। वह भी उच्च घराने से संबंध रखती थी। उसके पिता के अपनी पत्नियों से कुल 13 बच्चे थे। 4 पत्नियां थी और कुल 13 बच्चे थे, 4 बेटे और 9 बेटियां। नेल्सन अपने पिता का सबसे छोटा पुत्र था, पर अपनी माता की सबसे बड़ी संतान। उससे छोटी उसकी 3 बहनें थीं। बालक मंडेला भी कुछ महीनों का ही था जब परिवार में बड़ा परिवर्तन लाने वाली एक अन्यायपूर्ण घटना घटी। उसके पिता फाका निस्वा को किसी कानूनी मामले में अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने अपनी अदालत में तलब किया। फाका निस्वा को इस पर एतराज़ था। वह मुखिया थे। इस तरह की शिकायतों पर फैसला करने का हक उनको था, ना कि अंग्रेज मजिस्ट्रेट को। ये अधिकारों की लड़ाई थी, कोई कानूनी मामला नहीं। लेकिन अंग्रेज मजिस्ट्रेट को इसमें अपनी तौहीन नज़र आई। उसने मंडेला के स्वाभिमानी पिता को उनके मुखिया के पद से बेदखल कर दिया। उनको इस विरोध के चलते अपनी जो है धन समृद्धि भी खोनी पड़ी, लेकिन अन्याय के सामने वह नहीं झुके। कहने का मतलब उनका पद भी चला गया,
उनके पास जो धन था उनका वो भी चला गया। परिवार पर आई इस विपत्ति के बाद नेल्सन की माता अपने बच्चों को लेकर पास के गांव कुन्नू चली आई। कुन्नू दोस्तों ये वही गांव है जहां पर नेल्सन मंडेला ने अपनी आरंभिक स्कूल शिक्षा प्राप्त की थी। नेल्सन ने अपनी बायोग्राफी में लिखा था कि कुन्नू में बिताए दिन उनके जीवन के सबसे अच्छे और आनंददायक दिन थे। ये भी जो गांव है बड़ा ही सुंदर गांव था। प्रकृति ने यहाँ पर अपनी सुंदरता चारों तरफ बिखेरी हुई थी। तो आरंभिक शिक्षा जो है नेल्सन मंडेला की कुन्नू के ही अंदर हुई थी। वह अपने परिवार में पढ़ने वाला ही पहला बच्चा था। कुन्नू में बहुत कम लोग जो थे वह पढ़े लिखे होते थे। बच्चे पढ़ने की बजाय बड़ों से सुनकर सीख कर ही भाषा का ज्ञान व अन्य जानकारियाँ पाते थे। नेल्सन के पिता हर महीने उसकी माता के पास आकर एक सप्ताह के लगभग रहते थे। एक बार जब वह आए हुए थे, रात को बालक मंडेला ने कुछ शोर सा सुना। उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि पिता फाका निस्वा माता की झोंपड़ी के फर्श पर लेटे हुए बुरी तरह खांस रहे थे। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब लग रही थी। दरअसल फाका निस्वा को फेफड़े की कोई बीमारी थी, लेकिन वह कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं गए थे। और इसी दौरान जो है उस रात को उनके फादर की मृत्यु हो जाती है। नेल्सन मंडेला की उम्र तब कुल 9 साल की थी। पिता की मृत्यु से बालक को बहुत गहरा आघात लगा। कुछ दिन शोक में बीते। उसके बाद माँ ने नेल्सन को बताया कि अब उसे कुन्नू से जाना होगा। इस तरह का संघर्ष था दोस्तों। अब कुन्नू भी गांव छोड़ने की भी नौबत आ गई। उसने माँ से इस बारे में कोई पूछताछ नहीं की, लेकिन माँ जानती थी कि बेटे के भविष्य के लिए उसे किसी बेहतर जगह छोड़ आना ज़रूरी है। नेल्सन ने चुपचाप सामान बांधा और कुन्नू से निकलने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद माता और पुत्र पश्चिम की ओर अपनी पैदल यात्रा पर निकल पड़े। वह अपनी माँ के साथ चलता जाता और अपने गांव को मुड़ मुड़ कर देखता जाता, जहां उसके बचपन की ढेर सारी मधुर यादें बसी हुई थी। अनेक गांव को पीछे छोड़ते ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों पर वह आगे बढ़ते गए। दिन के आखिरी पहर में वह एक गांव में पहुंचकर रुक गए। ये एक घाटी थी। जल्दी ही नेल्सन को पता चलता है कि ये थेम्बू कबीले के राजा जोगिन ताबा का शाही महल था, जिस घाटी में वह पहुंचे थे। नेल्सन के जो पिता थे जोगिन ताबा राजा, जहां पर वह पहुंचे थे, उसके ऊपर उनका एक एहसान था। दरअसल वह अपने गांव के मुखिया होने के साथ साथ राजघराने के सलाहकार भी थे। इस नाते कुछ लोग जो है नेल्सन के फादर को थेम्बू लैंड का प्रधानमंत्री भी कहते थे। तो जोगिन ताबा जो राजा था, उसके ऊपर नेल्सन मंडेला के फादर का एक बहुत बड़ा एहसान था, क्योंकि नेल्सन मंडेला के फादर की रिकमेंडेशन पर ही जोगिन ताबा को जो है राजगद्दी मिली थी। तो उनकी जो नेल्सन की माता है, इस उम्मीद के साथ वहाँ पर पहुँची कि राजा जो हैं कुछ उनकी जो है मदद करेंगे। नेल्सन की माता इसी आस को लेकर अपने बेटे राजा के पास लेकर आई थी। राजा उस समय अपने महल में ना थे, लेकिन कुछ देर बाद राजा जो हैं वहाँ पर अपनी एक शानदार कार में आए। उन्होंने सारी स्थिति जानने के बाद तुरंत नेल्सन को अपने परिवार का सदस्य मान लिया था। राजा जोगिन ताबा जो है अपने वचन का सच्चा निकला। उसने नेल्सन मंडेला की जो परवरिश है बिल्कुल अपने बच्चों की तरह की, और उस महल के पास में एक स्कूल था, वहाँ पर जो है नेल्सन को पढ़ने के लिए भेजा। राजा का बड़ा बेटा था जस्टिस, उसके साथ जो है नेल्सन की बहुत अच्छी दोस्ती भी होगी। इस तरीके से नेल्सन मंडेला का बचपन बीता। नेल्सन मंडेला के कबीले की परंपरा के मुताबिक 16 साल का हो जाने पर किशोर को मर्द मान लिया जाता था, लेकिन यूं ही नहीं, इसके लिए पूरी धूमधाम से एक रस्म होती थी। उस उम्र के सभी किशोरों के लिए ये रस्म थी सुन्नत। सुन्नत नहीं तो मर्द नहीं, मर्द नहीं तो शादी नहीं कर सकता, किसी जायदाद का हकदार नहीं बन सकता, किसी किस्म के अनुष्ठान में हिस्सा नहीं ले सकता। यानी ये हर तरह से ज़रूरी था। नेल्सन मंडेला और जस्टिस की ज़िंदगी में भी वह दिन आया। राजा जोगिन ताबा ने तय किया कि अब ये दोनों किशोर इस रस्म के काबिल हो गए हैं। वह तैयार भी हो गए।
उनके मन में मर्द बनने का और मर्दों के समाज में शामिल होने का उत्साह था, लेकिन वह थोड़ा घबराए हुए थे। जस्टिस नेल्सन मंडेला और 26 लड़कों को इस समारोह के लिए तैयार किया गया। उनको एक नदी के किनारे ले जाकर जो भी धार्मिक रीति रिवाज थे उसके मुताबिक सारा कार्यक्रम किया गया। अब वह मर्द बन गए तो अब उनको मर्दों की तरह उनका मान सम्मान भी होना चाहिए। लिहाजा रस्म के मुताबिक उनका विशेष आदर किया गया। उनके सम्मान में नाच गाना हुआ, बड़े बूढ़ों ने आशीर्वाद दिया और उनको उपहार भी दिए गए। नेल्सन को भी इस उपहार में 2 गायें और 4 भेड़ें उपहार में मिली। तो इस तरीके से नेल्सन मंडेला की जो है किशोर अवस्था का आरंभ हुआ। राजा जोगिंग ताबा मंडेला से अक्सर कहते थे, याद रखो तुम आम आदमी की तरह गोरों की खदानों में काम करने या उनकी किसी दूसरी किस्म की गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम्हें अपने पिता की तरह थोम्बू मुखियाओं का सलाहकार बनना है। इसके लिए ज़रूरी है अच्छी पढ़ाई, पढ़ने और अपने उच्च कुल के मुताबिक कुछ कर दिखाने का शौक़ मंडेला को था। इसके बाद मंडेला के कैजवानी में अधिक दिन नहीं बीते, उसे जल्दी ही क्लर्कबेरी इंस्टीट्यूट के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। ये राजा के महल से 60 मील की दूरी पर था। राजा खुद जो है उनको स्कूल तक छोड़ने गए अपनी कार में। वहाँ जाकर मंडेला को पहली बार मौका मिला अपने प्रिंसिपल से मिलने का। तो यहाँ पर जो है नेल्सन मंडेला ने अपनी स्कूल की पढ़ाई की। यहाँ पर ये स्कूल बहुत अच्छा था और भी बड़ी सारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती थी। स्कूल में रहकर दूसरी चीज़ें जो मंडेला ने सीखी वह था अनुशासन और कठोर परिश्रम। 3 साल की जूनियर स्तर की पढ़ाई 2 साल पूरी कर लेने के बाद नेल्सन मंडेला ने ब्यूफोर्ट के वेस्लिन कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ पर 1000 युवक युवतियाँ साथ पढ़ते थे। इस स्कूल में विद्यार्थियों को बहुत कड़े अनुशासन में रखा जाता था। इसके बाद अगर मैं आगे उनके कॉलेज जीवन की बात करूं तो राजा चाहते थे कि नेल्सन को वैसी ही अच्छी और ऊंची शिक्षा मिले जैसी वे अपने बच्चों के लिए चाहते थे। ये अफ्रीकी संस्कृति का प्रभाव था या उस आदमी के चरित्र की विशेषता थी जो अपने पर किए उपकार नहीं भूला था। वह उपकार करने वाले की पत्नी को दिया वचन भी हर तरह से निभाना चाहता था कि अपने बच्चों और उसके बच्चे नेल्सन में किसी तरह का फ़र्क नहीं करेगा, ना ही उसके बच्चे के लालन पालन में किसी तरह की कमी रखेगा। पूरे दक्षिण अफ्रीका में फोर्ट हेयर का यूनिवर्सिटी कॉलेज ऊंची शिक्षा का एकमात्र और सबसे अच्छा केंद्र था। सन 1938 में नेल्सन ने वहां प्रवेश लिया और अपनी पढ़ाई पूरी लगन से शुरू कर दी। इसके बाद कॉलेज में एक घटना घटती है। मंडेला का एक अच्छी ज़िंदगी जीने का सपना अब पूरा होने वाला था। उसे लग रहा था कि अब ज़्यादा दिन बाकी नहीं जब एक सफल व्यक्ति बन जाएगा। वह ढेर सारा पैसा कमाएगा, कुल्लू में अपनी माँ के लिए एक अच्छा सा घर बनाएगा, उसे वह सारी सुख समृद्धि व संपत्ति देगा जो पिता के समय परिवार के पास थी। लेकिन किस्मत को शायद और ही कुछ लिखा था। नेल्सन को चुनाव होने पर विद्यार्थियों की कमेटी का सदस्य चुना गया, लेकिन उसने अपने साथियों के साथ वहां खराब भोजन दिए जाने के विरोध में इस्तीफ़ा दे दिया। कॉलेज प्रशासन को ये बात बहुत अखरी। प्रिंसिपल डॉक्टर केर ने मंडेला को चेतावनी दी कि अगर उसने इस्तीफ़ा वापस नहीं लिया तो उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। प्रिंसिपल महोदय बहुत होशियार आदमी थे। उन्होंने ये कहकर बात टाल दी कि तुम इस पर दोबारा विचार कर सकते हो, अभी छुट्टियां आ रही हैं, घर जाओ, आराम से अपने फ़ैसले पर गौर करो। अगर तुम इस्तीफ़ा वापस लेने का फ़ैसला करो तो कॉलेज आ सकते हो, वरना अपने आप को कॉलेज से निकाला गया समझो। इसके बाद नेल्सन मंडेला बड़ी दुखी मन से उदास होकर छुट्टियां बिताने कैजवानी राजा के पास चले जाते हैं और उनको मन में डर था कि अगर मैं राजा को बताऊंगा तो वो मुझे डांटेंगे। हुआ भी ऐसा ही। जब राजा को पता चला तो उन्होंने कहा छुट्टियां ख़त्म होते ही वापस जाकर पढ़ाई पूरी करो। राजा का इतना आदर सम्मान करने वाले नेल्सन ने पलट कर कोई जवाब ना दिया, चुपचाप मन मसोस कर रह गए। इसके बाद
नेल्सन मंडेला की ज़िंदगी में एक और आफत आती है। वो ये होती है कि राजा एक दिन दोनों बेटों को बुलाकर जस्टिस और नेल्सन से कहते हैं कि तुम दोनों जो हैं विवाह के योग्य हो गए हो। मैंने तुम्हारे लिए लड़की भी देख ली है। मेरी उम्र बढ़ रही है, मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूँ। इसलिए अब मैंने सोचा है कि तुम दोनों की शादी कर दी जाएगी। मैंने तुम दोनों के लिए लड़की भी पसंद कर ली है। अफ्रीका की संस्कृति के हिसाब से देखा जाए तो ये उचित था। राजा को पूछने की ज़रूरत नहीं थी। बट जस्टिस और नेल्सन को जो है बाहरली दुनिया की हवा लग चुकी थी। अब वह इस चीज़ से बचना चाहते थे। तो नेल्सन ने जो है रानी से बात की कि मुझे एक लड़की पसंद है, अगर आप मेरी शादी करना चाहते हो तो आप उस लड़की से कर दो। रानी ने कहा ठीक है, मैं राजा से बात करती हूँ। बट राजा ने एग्री नहीं किया। वो कहते जो लड़की मैंने देखी है उसी से शादी होगी। तो इस तरीके से अब वह उनको नज़र आने लगा कि हम मुसीबत में फंस रहे हैं। कई तरह के बहाने, कई मौके की तलाश में थे कि घर से भागना है, बट कैसे भागें। ये नहीं सोचा अगर भागते हैं तो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे करेंगे। तो दोनों ने क्या किया, एक बार राजा एक हफ्ते के लिए अपने महल से बाहर गए। वह मौका दे के दोनों उन्होंने क्या किया, अपने जो 2 शानदार बैल थे व्यापारी को बेच दिए। व्यापारी उनको पहचानता था, बट उसे यकीन था कि लड़के राजा की आज्ञा से ही ऐसा कर रहे हैं। तो इस तरीके से दोनों अपने बैल बेचकर वहाँ से जो पैसा मिलेगा वह भागने लगे। रेलवे स्टेशन पर गए तो स्टेशन मास्टर ने टिकट देने से मना कर दिया, क्योंकि राजा ने पहले ही कहा हुआ था कि अगर मेरे लड़के तुम्हारे पास कहीं का भी टिकट लेने आए तो तूने उनको टिकट नहीं देना है। किसी तरीके से नेल्सन और जो हैं अपना जस्टिस दोनों मैनेज करते हैं और वह भागने में कामयाब होते हैं। भागकर वह जोहान्सबर्ग में पहुंचते हैं। जोहान्सबर्ग जो है सोने की नगरी कहलाता था। यहाँ पर जो है सोने की बहुत ज़्यादा खदानें थी। तो इन्हीं खदानों के अंदर जो जस्टिस है उसको क्लर्क की जॉब मिल जाती है। नेल्सन जो है चौकीदार की नौकरी करने लग जाता है। होता क्या है कि ये नौकरी उनकी ज़्यादा देर नहीं चल पाती है। जो खदान अधिकारी होता है वह राजा को बता देता है, और राजा जो है उनको ख़त लिखता है कि फ़ौरन लड़कों को जो वापस भेजा जाए, ये घर से भागे हुए हैं। तो यहाँ पर भी नेल्सन और जस्टिस की मुसीबत उनका पीछा नहीं छोड़ती है। वह किसी तरीके से फिर मैनेज करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते इस बार ये डिसाइड होता है कि पहले हम अपना अपना काम ढूंढेंगे, फिर जाकर जो है हम दोबारा आपस में मिलेंगे। तो होता क्या है कि नेल्सन मंडेला जो है किसी अंग्रेज़ की कंपनी में यहाँ पर आकर जो है काम करना शुरू कर देते हैं। काम के साथ साथ वह अपनी कानून की पढ़ाई भी करना शुरू कर देते हैं। तंग हाली का आलम ये था, हालात बिल्कुल भी अच्छे ना थे। कई कई दिन भूखे भी रहना पड़ता था, क्योंकि उस थोड़ी सी आमदनी में से नेल्सन को पढ़ाई की फ़ीस और घर का किराया देने के बाद बहुत कम बचता था। एक बड़ा और ज़रूरी खर्चा मोमबत्तियों का भी था, जिनकी रोशनी में रात को नेल्सन मंडेला पढ़ाई करते थे। उनके पास इतने पैसे ना थे कि पढ़ने के लिए मिट्टी के तेल का एक लैंप खरीद ले। अलेक्जेंड्रा को गंदी बस्ती कहा जाता था जहाँ पर वो रहते थे। बिजली ना होने की वजह से उसे कुछ लोग अंधेरी बस्ती भी कहते थे। यहाँ पर ना तो बिजली थी, ना यहाँ पर पानी था। अब मैं इनके राजनीतिक जीवन और इनको क्या यातनाएं दी गई उसके ऊपर बात करूँगा। जैसे हमारा भारत देश अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, अफ्रीका देश में भी दोस्तों यही हाल था। वहाँ पर भी जो अंग्रेज़ सरकार थी उसकी दमनकारियाँ नीतियाँ थी। मतलब इनके खिलाफ़ जो है बहुत अन्याय होता था। इनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। अगर कोई काम करवाया जाता था तो उसका वेतन कम दिया जाता था। जब जब जहाँ की पब्लिक ने, अफ्रीका के लोगों ने अगर विरोध किया तो कई बार ऐसा हुआ कि उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। जलियांवाला बाग जैसे कांड भी अफ्रीका के देशवासियों ने देखे हैं। तो कई तरह की दमन नीतियां थी, जैसे इनको वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। तो इस तरीके से वहाँ पर भी बहुत अन्याय जो है वहाँ की सरकार कर रही थी। दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत जिस तरह की गरीबी, दास्तां और उत्पीड़न की ज़िंदगी जी रहे थे, उसका असली एहसास नेल्सन को जोहान्सबर्ग में आकर ही हुआ। अंग्रेज़ शासक ना सिर्फ उनका शोषण करते थे, बल्कि ऐसे दमनकारी
कई कानून भी बना रखे थे जिनमें जकड़े जाकर कोई चैन की सांस भी नहीं ले सकता। मंडेला ऐसे बहुत से लोगों के संपर्क में आए जो अपने देशवासियों को इससे मुक्ति दिलाने के लिए छटपटा रहे थे। अन्याय और उत्पीड़न क्या होता है इसे नेल्सन ने यहीं रहकर प्रत्यक्ष देखा और अनुभव किया। 1944 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में नेल्सन मंडेला शामिल हुए। शामिल होने के बाद उन्होंने रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। इसी वर्ष उन्होंने अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ मिलकर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग की स्थापना की। 1947 में वह लीग के सचिव चुने गए। 1961 में मंडेला और उनके कुछ मित्रों के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा चला, परंतु उसमें उन्हें निर्दोष माना गया। 5 अगस्त 1962 को उन्हें मजदूरों को हड़ताल के लिए उकसाने और बिना अनुमति देश छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चलाया गया और 1964 में उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। 1964 से 1990 तक रंग भेद और अन्याय के खिलाफ लड़ाई के चलते उन्हें जेल में जीवन के 27 साल बिताने पड़े और ये जो 27 साल हैं उन्होंने रॉबिन द्वीप की कारागार में उनको रखा गया था। यहाँ उन्हें कोयला खनन का काम भी करना पड़ा था। इस दौरान उन्होंने गुप्त रूप से अपनी जीवनी लिखी। जेल में लिखी गई उनकी जीवनी 1994 में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई जिसका नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम था। नेल्सन मंडेला जब रॉबिन आइलैंड में थे तो उनके साथ कपड़े का भी भेदभाव किया जाता था। एक्चुअल में कैदियों के लिए खाकी वर्दी थी, लेकिन नेल्सन मंडेला को वह कपड़े नहीं दिए गए जो कैदियों के लिए होते हैं। परिश्रम भी जो है ज़्यादा करवाया जाता था। मुलाकात का जो समय था उसमें भी भेदभाव किया जाता था। भोजन में भी भेदभाव किया जाता था। इतनी यातनाएं दी गई। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो शायद वह इतनी यातनाओं को झेल ना पाता। इसी दौरान उनकी पत्नी को भी जो अंग्रेज़ सरकार ने गिरफ्तार कर लिया बिना किसी कारण। 17 महीने उनको जेल में रखा और बाद में रिहा किया गया। उसके बाद उनको नज़रबंद कर दिया। उनकी पत्नी बिन्नी ने अपने पति से मुलाकात के लिए प्रार्थना पत्र दिया, पर अधिकारियों ने उनकी ये मांग भी ठुकरा दी। रॉबिन आइलैंड में समय समय पर बंदियों की हालत का जायज़ा लेने के लिए रेड क्रॉस के अधिकारी आया करते थे कि उनके साथ अमानुषिक व्यवहार तो नहीं किया जा रहा। जब कैदियों से कहा गया कि वह उनसे मिलने के लिए अपना प्रवक्ता चुन लें तो संभवतः मंडेला को चुना गया। मंडेला ने जेल की स्थितियों से उनको अवगत कराते हुए वहाँ खाने, कपड़े की हालत, मुलाकात की कठिन शर्तें, कड़ी मेहनत कराए जाने और पहरेदारों के बुरे सलूक आदि की शिकायतें की थी। इससे स्थिति में कुछ सुधार मंडेला और उनके साथियों ने संघर्ष करके करा लिए। 27 साल जेल में बिताने के बाद 11 फरवरी 1990 को उनकी रिहाई हुई। रिहाई के बाद समझौते और शांति की नीति द्वारा उन्होंने एक लोकतांत्रिक एवं बहुजातीय अफ्रीका की नींव रखी। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद रहित चुनाव हुए। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 62% मत प्राप्त किए और बहुमत के साथ उनकी सरकार बनी। 10 मई 1994 को मंडेला अपने देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। 5 दिसंबर 2013 को नेल्सन मंडेला जी की जो है मृत्यु हो गई थी। नेल्सन मंडेला कहते थे, कोई भी लक्ष्य जब तक प्राप्त नहीं कर लिया जाता तब तक असंभव ही लगता है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का दोस्तों एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जीवनी बहुत पसंद आई होगी। आप उनकी जीवनी से कुछ सीखकर अपने जीवन को बेटर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।